नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। बारिश नजर आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु लगा रहे संगम में आस्था की डुबकी। 3.5 करोड़ श्रद्धालु को स्नान करने का अनुमान। सूर्य देव की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। सीएम योगी ने देश दुनिया से आए संगम में करोड़ श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। भाजपा राज में जितने मंदिर टूटे उतने किसी भी शासक ने नहीं तोड़े। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, मेरे मंदिर में लग जानलेवा साबित हो रही कड़ाके की ठंड। कानपुर एलपीएस इंस्टीट्यूट के अनुसार 67 को हार्ट अटैक और 10 को अटैक। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा, युवक युवती की मौत। स्कॉर्पियो की टक्कर से उछलकर पेड़ से टकरा। दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस में आग और बम की सूचना से मचा हड़कंप। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के बाद ट्रेन की गई रवाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर चंदौली से, जहां जिला न्यायालय को लेकर 2 दशक से जारी इंतजार आज समाप्त हो गया। देश की सर्वोच्च अदालत के सुप्रीम न्यायाधीश और हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ 1500 करोड़ लागत से प्रस्तावित स्थानीय सहित के जिलों के मॉडल न्यायालय भवनों का शिलान्यास किया। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, ये क्षेत्र बाबा स्वामीनाथ व अनेकों ऐतिहासिक धार्मिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और उसी इतिहास में आज एक नई कड़ी उन्होंने जोड़ी है, जब यहाँ पर मंदिरों की भी एक स्थापना की जा रही है। आपने देखा, अभी वीडियो क्लिप में भी दिखाया और ड्राइंग्स में भी बताया गया कि ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऐसा लगता है कि पिछले आगे के कम से कम 50 वर्षों तक जो एक न्यायिक परिषद की आवश्यकताएं होती है, इसकी कमी नहीं आज के दिन में। इच्छा शक्ति की कमी जरूर दिखती है। आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करिए, सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। मैं इन सभी 6 जनपदों के हमारे न्यायिक अधिकारियों को, अधिवक्ताओं को, जिनके द्वारा लगातार इस बात की आवाज उठाई जाती है। और खबर लखनऊ से, जहां सरोजनी नगर तहसील मुख्यालय पर संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में तहसीलदार सुखबीर सिंह उपस्थित रहे, जबकि अधिकांश जिम्मेदार अफसर गायब रहे। तहसीलदार से मेरी मुलाकात हुई। हमने कहा कि सर, ये जो कार्यालय का ऑफिस है उसमें कोर्टों की फाइलें रहती हैं, सारे अधिकारी आए हैं, मुझे अपनी फाइल करानी है। 12:30 बज रहा है, अभी ताला बंद है, तो ये ताला खुलवा दीजिए, मुझे अपना काम कराना है। तो उनके द्वारा कहा गया कि आप लोग जो है प्लाजा पे नहीं गए बाराबंकी, वहाँ आपको जाना चाहिए। हमने कहा कि सर ये तो कोई बात नहीं होती है। फिर उन्होंने जो है पूरी तरीके से जो है हमारे पर दबाव बनाने का प्रयास किया। ये बात हमने अपनी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री राजेंद्र जी, उपाध्यक्ष दिनेश सिंह चौहान जी को अवगत कराया। समस्त अधिवक्ता मेरे साथ आए और बात हुई। तहसीलदार अपनी पूरी बात से मुकर गए और कहा कि हमने ये बात नहीं की। और उसके बाद जब काफ़ी हाउक टाउक हुई, बात हुई, हमने कहा सर ये बात नहीं होती। तहसीलदार और लेखपाल सभी उपस्थित थे और अन्य आपके कर्मचारी भी थे, उनके समक्ष आपने ये बात कही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कहें तो अपनी बात को हम वापस लेते हैं। हमारी टीम ये है कि राम रंजीत पाल एडवोकेट भाई साहब हमारे तहसीलदार थे, उन्होंने पूछा कमरा बंद था, कार्यालय क्यों बंद है, वो उसका सही जवाब न दे, इनसे शायद कुछ गलत बयानबाजी किया इनको। तो इनसे कहा गया, उन्होंने बताया कि वहाँ जाकर धरना दीजिए, यहाँ क्यों कम बंद है। ये इन्होंने हमको आके बताया। उन्होंने हमसे कहा कि आपको चलना है, उनके साथ चला गया, पूछा उनसे, वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ऐसा नहीं। उन्नाव जनपद के हसनगंज में संपूर्ण समाधान दिवस पर भारी भीड़ उमड़ी। आपको बता दें,
और लखनऊ विश्वविद्यालय में रोहित स्मृति मार्च के दौरान छात्रों के दो गुटों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीएसपी और एबीपी के छात्रों के बीच नारे लगाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुटों को हटाकर स्थिति नियंत्रण में की। खबर कौशाम्बी से, जहां प्रयागराज माघ मेले के मद्देनजर बनाए गए होल्डिंग एरिया का निरीक्षण करने एडीजी जोन आईपीएस ज्योति नारायण यहां पहुंचे। उन्होंने डीएम डॉक्टर अमित पाल और एसपी राजेश कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अफसरों के लव लश्कर के साथ डायवर्जन पॉइंट का निरीक्षण भी किया। कल मौनी अमावस्या का बड़ा पर्व है और श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है और मैं प्रयागराज के आसपास के जितने भी जनपद हैं वहां मैं भ्रमण कर रहा हूं। डाइवर्जन पॉइंट कहां हैं, ड्यूटियां लगी हुई हैं, श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है, पार्किंग की जगह कितनी है, होल्डिंग एरिया में कितनी गाड़ियां रुकेंगी, कैपेसिटी क्या है, इसकी भी समीक्षा कर रहा हूं और अभी अधिकारियों के साथ वार्ता भी करूंगा। और औरैया के भोलेश्वर मंदिर दिव्यापुर रोड पर स्कूल से घर लौटे रहे छात्रा के साथ सवार लोगों ने जमकर मारपीट की। जानकारी के अनुसार छात्र की साइकिल कार से टकराने पर कार के मालिक और उसके साथियों ने मिलकर उसे पीटा और कपड़े फाड़ दिए। घटना के दौरान मौके पर ट्रैफिक पुलिस नहीं होने के कारण जाम की स्थिति बन गई। और खबर बिजनौर से, जहां नगीना क्षेत्र के गांव नदी परिक्रमा 5 दिन से लगातार जारी है। फिलहाल कुत्ता विश्राम कर रहा है। श्रद्धालु कुत्ते को भैरव बाबा का रूप मानकर माथा टेकने के लिए यहां पर दूर दूर से पहुंचे हैं। चमत्कार जैसा खुद दिखाया गया। मैं आज स्वयं यहाँ पर पहुँचा हूँ और वहाँ पर स्वयं भैरव बाबा फिलहाल तो अभी विश्राम में है, लेकिन ये एक मंदिर के चक्कर काट रहे हैं। बहुत संख्या में यहाँ पर भीड़ आई है, काफी देख रहे हैं। यहाँ पर एक अच्छा चमत्कार है। नहीं, अफवाह तो नहीं है। देखो, अगर अफवाह होती तो कोई कह रहा है कि डॉक्टर टीम भी आई थी, वो भी इन्हें सही बताया गया है कि कोई दिक्कत नहीं है, जो एक अपना काम कर रहा है ना कर लेने दो, ऊपर वाले की महिमा है जी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? वह लोगों को मैसेज हमारी तरफ से ये है कि जगह आकर इनके दर्शन करें, अपना दान पुण्य करें, यही मैसेज देना चाहते हैं। ये कौन सी जगह की बात है, कौन सी जगह चमत्कार हुआ है? ये नगीना में ग्राम नंदपुर खुर्द बड़ापुर। 5-6 दिन से ऐसा यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि इसने आहार ग्रहण नहीं किया है। तो हम परसों से आए थे यहाँ, डिप्टी सीओ हमारे साथ थे, तो यहाँ हमने इसे जांचा तो एनीमिक नहीं है ये, लेकिन डिहाइड्रेटेड है, यानी इसके शरीर में पानी की कमी हो रही है। और खबर सोनभद्र से, जहां की तहसील घोरावल में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी बीएन सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने उपस्थित शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण जल्द हो जाए। और फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता और विधायक डॉक्टर
सुरभि गंगवार की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान फरियादियों की शिकायतें जिलाधिकारी, विधायक और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, सीडीओ विनीत कुमार गौड़ और एसडीएम अतुल कुमार सिंह और सीओ राजेश कुमार द्विवेदी ने सुनी। और फर्रुखाबाद में विलेख पंजीकरण के लिए 20,000 रुपए से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस अब अनिवार्य रूप से ई भुगतान के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। शासनादेश के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी उप निबंधक कार्यालय में ये नया नियम लागू कर दिया गया है। कुल 87 एप्लीकेशंस आए विभागों के, जिसमें 9 का निस्तारण हुआ। शेष संबंधित को निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें सबसे अधिक आज विद्युत की 23 और राजस्व की 18, पुलिस की 11, विकास के 14 महत्वपूर्ण रहे हैं। और क्या दिशा निर्देश दिए गए? नियमानुसार ससमय शीघ्रता से समाधान कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और खबर झांसी से, जहां चिरगांव थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते मुस्लिम युवक रियाउल और हिंदू लड़की मुस्कान का शव एक पेड़ से लटका पाया गया। बताया गया कि शनिवार सुबह से दोनों अपने अपने घरों से लापता थे। तलाश करने पर दोनों के शव एक नीम के पेड़ से लटके मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हजार से ज़्यादा नगद नहीं ले सकते कार्य, उसका ऑनलाइन रूप से ही आवाज नहीं आ रही है। नहीं, सर कुछ इसका पता नहीं पड़ा। ये तो सुबह जब देखा गया लड़की घर में नहीं मिली तो उनके बड़े पापा उनको देखने गए, एक दूसरे के घर में देखा तो कुछ शक हुआ तो साधारण फिर उन्होंने ढूंढा तो नीचे चप्पल वगैरह डली थी पेड़ के पास, तो वहाँ ऊपर उजेला करके देखा तो दोनों लड़के हुए थे की रस्सी से। कौन कौन? लड़का और लड़की दोनों। उसका क्या नाम था लड़के? रियाजुल। और लड़की का नाम? मुस्कान। तो जी कहाँ पे लगी थी, टटके मिले आपको? ये नीम के पेड़ से। कौन सी जगह? घर से 50-100 मीटर की दूरी पे। अच्छा। पीछे बाड़ा है एक दूसरे केवट का, वहाँ पे। ये हमारा भाई है और एक पड़ोस की लड़की है। भाई का नाम राजुल खान और लड़की का नाम मुस्कान। क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला उसमें कुछ खुल के कह नहीं सकते क्या है कि उसमें कुछ मालूम ही नहीं है। क्या रात में एक खाना खाने के बाद चले गए और सुबह मालूम पड़ा लड़की के बड़े पापा ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो सर इसमें क्या कह सकते उसमें क्या होगा, क्या देखा आपको क्या लग रहा है इसमें? हमें इसमें तो क्या सोसाइटी का हो सकता है। सोसाइटी इसका क्या है, जब जो सामने है वो दिख रहा है सोसाइटी क्या। और खबर बुलंदशहर से, जहां खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में यूपीपी लिखी जैकेट पहनकर जुगाड़ वाहन से सब्जियां ले जाते व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ।
वायरल वीडियो खुर्जा नगर कोतवाली के गांधी मार्ग ककराला का बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा है ये युवक सब्जियां बेचने जा रहा है। और खबर सुल्तानपुर से, जहां घने कोहरे के बीच श्रद्धालुओं के पिकअप उल्टी, कई लोग घायल हुए हैं, 5 की गंभीर चोटें आई। श्रद्धालुओं को लेकर गंगा स्नान करने जा रही पिकअप को शुक्रवार आधी रात अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में ठंडी प्याऊ चौकी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पिता पुत्री की टक्कर मार दी और हादसे में बेटी की मौके पर मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। परिजनों के अनुसार मृतका और उनके पिता अलीगढ़ से किसी रिश्तेदार से लौटकर गौतम बुद्ध नगर अपने घर जा रहे थे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बुलंदशहर से, जहां स्वाट और नगर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने अतनाराजी टप्पेबाज गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों के कब्जे से सोने के 2 कंगन, 4 जोड़ी कुंडल, 3 अंगूठी, 1 चेन, स्कूटी और 1 कार बरामद की गई है। सोनभद्र के जुगैल थाना क्षेत्र में हैरान करने वाली बात सामने आई, जहां जुगैल ग्राम पंचायत में सियार का आतंक देखने को मिला। बीते 2 दिनों के भीतर सियार ने गांव में दहशत फैलाते हुए लोगों लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों पर हमला कर दिया और सियार के हमले में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी घायल हुए हैं। मामला सर चौपन में कम एक गोली लगा, सियार करीब 15 से 20 लोगों को घायल किया था। इसके बाद हम लोग चौपन अस्पताल में सबको लेके आए, इंजेक्शन लगवाए। वहाँ बोले कि आप जिला अस्पताल में जाइए, ये सुई लगना है। जिला अस्पताल में जब हम लोग डॉक्टर से पूछे तो कहा कि वाला इंजेक्शन है ही नहीं अस्पताल में। इसके बाद हम लोग सब लोग यहीं बैठे हैं इंतजार में, क्या करें कुछ समझ में नहीं आया। एकदम सियार ने तबाही मचा दिया, कम से कम 20-25 लोग घायल, बकरी, भैंस, इन सबको भी घायल कर दिया। रायबरेली के रामजीपुरम में दिन दहाड़े एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। मृतका स्वप्निल तिवारी थी, जो शिक्षक अभिनव तिवारी की पत्नी है। पुलिस ने हत्या के आरोपी वैभव तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला घर चोरी के इरादे से घुसा था। वह स्वप्निल तिवारी को ऑनलाइन गेम में पैसे हराने के बाद साजिश के तहत बुलाया। उसने महिला को चाय बनाने के लिए कहा, उसी समय हड़ीबीड़ी में उसकी हत्या कर दी।
खबर हरदोई से, जहां सडीला तहसील परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एक लेखपाल को पुलिस अभिरक्षा में सौंपे जाने का मामला सामने आते ही मौके पर मौजूद तमाम लेखपाल एकजुट होकर विरोध पर आमादा हो गए। उन्होंने कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज तहसील दिवस चल रहा था, इसी दौरान यह जानकारी हुई कि लेखपाल श्री कुशाग्र शुक्ला द्वारा किसी प्रकरण में कोई दीवार गिराए जाने का मामला था, उनके द्वारा नहीं गिरवाई गई। इसलिए श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदया द्वारा तत्काल पुलिस को बुलाकर उन्हें तत्काल गिरफ्तार कराए जाने का आदेश दिया। इससे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा संडीला के समस्त लेखपाल द्रवित हैं। ऐसी कार्य प्रणाली में हम लोग कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसी कोई समस्या थी तो उच्च अधिकारियों को अवगत करा के, जैसे राजस्व निरीक्षक, श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय आदि को बुलाकर ऐसे प्रकरण में दीवार गिराया जाना या अनाधिकार कब्जा हटाया जाना चाहिए था। खबर कानपुर से, किदवई नगर स्थित श्री सोटे वाले बाबा हनुमान मंदिर में शनिवार को मकर संक्रांति के अवसर पर विशाल खिचड़ी भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ विधायक महेश त्रिवेदी और पनकी दरबार के महंत कृष्णदास जी महाराज ने पूजा अर्चना के साथ किया। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और पूरा दिन मंदिर परिसर भक्तों की भीड़ से गुलजार रहा। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मैं प्रमुख अतिथि के रूप में क्षेत्र के माननीय विधायक महेश त्रिवेदी जी एवं पनकी महंत कृष्णदास जी महाराज एवं ग्रामों के महंत पीठाधीश्वर महाराज जी आए। ये कार्यक्रम 35 वर्षों से। खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।